सबको स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा? वीडियो दिख रहा है सबको? Yes, sir. ओके, सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी. ओके, सो प्रोबेबिलिटी में 11th क्लास में हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी देखे हैं, याद है आपको? सो व्हाट इज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी? सिंपली P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. सही है क्या? दिस इज कॉल्ड एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट? इसको हम लास्ट 11th क्लास में हम देखे हैं. So now in 12th class you have an extension of these theorems. Okay, you have something called multiplication theorem. Okay, we'll try to understand what multiplication theorem of probability is. So multiplication theorem के समझने से आगे we have to understand something called conditional probability. What is the new name? Conditional probability. Okay, इसका मतलब है the probability under some given conditions. Okay, एक एग्जाम्पल लेंगे. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सो यू हैव ए रूम हियर. ओके, एक रूम ले लीजिए, इसके अंदर गैम्बलिंग हो रहे हैं. ठीक है, यू आर गैम्बलिंग हियर. ठीक है, बहुत सिंपल गैम्बलिंग है. ठीक है, टेबल के ऊपर डाइस को टॉस कर रहे हैं. ओके, एंड पीपल आर प्लेसिंग देयर बेट्स हियर. ओके, सिचुएशन ओके है? क्लियर? Yes, sir. So this is the first guy. Okay, this guy has placed his bet on even numbers. This guy has placed his bet on even numbers. Okay, so what is the probability of event 1? फर्स्ट पर्सन का इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ. यस सर, क्लियर? So let us assume that this is the second person. Second person has placed his bet on prime numbers. The second person has placed his bet on prime numbers. What is P of E2? बोल सकते हैं P of E2 क्या है? बेसिकली 1/2 का मतलब 3/6 है. 6 आउटपुट्स में 3 आउटपुट्स में बेट किया है, राइट? सो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6 है सर. सो प्राइम नंबर्स क्या है? 2 3 एंड 5, राइट? Yes, sir. सो इसका भी Yes. प्रोबेबिलिटी 3/6 है. क्लियर है? सो टिल यू थ्रो द डाइस यू हैव एन अनसर्टेनिटी. है सर, जब तक डाइस का थ्रोइंग नहीं होगा यू डील विथ प्रोबेबिलिटीज, राइट? सो वंस द डाइस इज थ्रोन, आइदर आप जीत सकते हैं या हार सकते हैं. यस सर, एक बार एक्सपेरिमेंट होने के बाद प्रोबेबिलिटी का कुछ मीनिंग नहीं है, राइट? वंस द एक्सपेरिमेंट इज ओवर यू विल गेट एन आउटकम. यस सर, प्रोबेबिलिटी का काम कब Yes, sir. आएगा? इवेंट होने से पहले, राइट? क्लियर? So now assume that this second guy is a little anxious. ठीक है, इसको बहुत टेंशन हो रहा है, क्या मैं जीतूंगा या हारूंगा, जीतूंगा या हारूंगा. ओके, बहुत बार क्या करते हैं आप मूवी में, बहुत टेंशन में है तो इफ इट इज़ ए सस्पेंस थ्रिलर, आप क्या करते हैं? आपका आंख बंद कर लेते हैं और बीच बीच में देखते रहते हैं, राइट? सो ये बहुत ही टेंशन लेने वाला आदमी है. सो यहाँ टॉस होने वाला है, इसको टेंशन हो गया. सो क्या किया इसने? मैं देखूंगा नहीं क्या होगा. सो दिस गाय हैज़ गॉन आउट ऑफ द रूम. ओके, रूम से बाहर है एंड ही वॉज जस्ट लिजनिंग टू वॉट इज हैपनिंग. देख नहीं रहे, जस्ट ही इज लिजनिंग टू वॉट इज हैपनिंग. द सेकेंड गाय हैज़ कम आउट. ओके, क्लियर है?
Yes, sir. अब द डाइस वॉज टॉस्ड, ठीक है, टॉसिंग हो गया. ओके, नाउ द फर्स्ट गाय हैज कम आउट हैप्पीली. The first guy has come out happily. Okay, if the first guy has come out happily, does this guy have an additional reason to get more tensed, or does he have more reason to be happy? अगर फर्स्ट पर्सन विन हुआ तो शुड ही फील हैप्पी और शुड ही फील सैड? क्वेश्चन समझ में आ रहे? Yes, sir. Sir, sad. हाँ, सो इट डिपेंड्स ऑन, ठीक है, सर्टेन कैलकुलेशंस. ओके, so this type of situation is called conditional probability. Once you know that the first guy has won, did your chance of winning increase or decrease? समझ रहे? देखिए, एक्सपेरिमेंट तो हो गया, बट बिकॉज दिस गाय इज आउटसाइड द रूम, इसको अभी भी पता नहीं अंदर क्या हुआ है, राइट? दिस गाय इज स्टिल अनसर्टेन, राइट? सेकेंड गाय को अभी भी पता नहीं एग्जैक्टली क्या आया. ऐसा ना? Yes, sir. So now also this second guy can deal with probabilities. फर्स्ट guy का काम तो हो गया, समझ में आ रहा है? So the question is, what is the probability of the second event given that first event has happened? देखिए, P of E2 by E1, this is called conditional probability. This is nothing but probability that E2 happens, probability that E2 happens given that E1 has happened. समझ में आ रहा है इसका मीनिंग? given that E1 has happened. क्लियर है? सो मान लीजिए हम अभी एज्यूम कर रहे हैं E1 हो गया. इफ E1 हैज हैपेंड, E1 का मतलब है इवन नंबर्स आना, राइट? सो E1 हो गया, इसका मतलब क्या है? मेरा सैंपल स्पेस, नाउ दैट E1 हैज हैपेंड, माय सैंपल स्पेस हैज बिकम 2 4 6, ऐसा ना? अब मेरे लिए सैंपल स्पेस क्या है? 2 4 6, राइट? समझ में आ रहे? अगर E1 हो गया, E1 हैप्पीली आ गया, इसका मतलब E1 हैज हैपेंड, इसका मतलब है E1 में जो आउटकम्स है उसमें कुछ ना कुछ आया होगा, ऐसा ना? अब आउट ऑफ दीज आउटकम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय विनिंग? समझ में आ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ माय विनिंग? मुझे 2 आया तो मैं जीतूंगा, राइट? ऐसा ना? बिकॉज आई हैव प्लेस्ड माय बेट ऑन 2 3 5, ऐसा ना? Yes, sir. So now when you calculate the conditional probability, आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E1 हो गया, ऐसा ना? My sample space has become number of elements in E1, ऐसा ना? And what are my favorable outcomes? Favorable outcomes है ये E1 और मेरा E2 में कितना कॉमन है, वो मेरा फेवरेबल आउटकम्स होगा, राइट? Yes, sir. So the conditional probability P of E2 by E1 is given by n of the intersection divided by n of E1. Clear? So ऊपर और नीचे P of, सॉरी, ऊपर और नीचे आप n of s से डिवाइड कर लीजिए. ऊपर और नीचे आप n of s से डिवाइड कर लीजिए. सो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट P of E1 intersection E2, right? Divided by P of E1. Okay? समझ में आया? So this is the formula for conditional probability. So P of, for example,
A by B. A is one event, B is the other event. What is P of A by B? Formula क्या है? P of A by B का formula क्या है? P of A by B का formula है P of A intersection B. A intersection B divided by P of B. B. समझ में आ रहे? This formula is called conditional probability formula. Okay? फॉर्मूला समझ में आया पहला? Yes, sir. Shall I go to next page? Shall I go to next page? Yes, sir. So, conditional probability. The formula is P of A by B is equal to P of A intersection B by P of B. Clear है? वैसे ही P of B by A क्या होगा? P of B given A is given by P of B intersection और A intersection भी तो सेम है ना? By P of A. Yes. Clear है? समझ में आ रहे? So usually P of A का मतलब क्या है? Irrespective of what is happening with B, general probability है P of A का मतलब. Okay? When you calculate P of A, you don't need to consider anything about B. So just A का event देखिए उसका probability निकालिए. What is P of B by A? Probability of event B given that A has happened. समझ में आ रहे? Now there are some events called independent events. There are some events called independent events. Independent events का मतलब क्या है? As the name suggests, if you have E1, if you have E2, if occurrence or non-occurrence of E1 doesn't affect the occurrence or non-occurrence of E2, then the events are called independent events. समझ रहे? For example, dice है. Event 1 is the first dice event, event 2 is the second dice event. So first time जो dice का output है, second time जो dice का output है, दोनों depend होगा या both are independent of each other? First dice में head और tail आने का जो event है, will it affect the outcome of the second dice? No, sir. No. Or coin, right? So if E1 and E2 are such that occurrence or non-occurrence of E1 doesn't affect the occurrence or non-occurrence of E2, then the events are independent of each other. Okay? So independent events के लिए क्या होना चाहिए? P of E1 by E2 क्या होना चाहिए? देखिए नॉर्मली E1 का कुछ प्रोबेबिलिटी होगा. अब P of E1 by E2 का मतलब है E2 होने के बाद E1 का प्रोबेबिलिटी यूजुअली चेंज होगा अगर E1 एंड E2 एक दूसरे पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो दिस हैज टू बी सेम एज P of E1 है सर. E1 का पहले जो प्रोबेबिलिटी है E2 होने के बाद भी वही प्रोबेबिलिटी है. समझ में आ रहे? क्लियर? Yes, sir. P of E1 by E2 बार क्या होगा? इसका मतलब E2 नहीं हुआ तो तब E1 होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये भी P of E1 ही होना चाहिए. समझ में आ रहे? क्लियर है? Yes, sir. मतलब the probability of E1 should not depend on whether E2 is happening or not happening. Clear? Is it?
such events are called independent events. Clear? So आप यहाँ से एक डेरिवेशन कर सकते हैं. P of E1 by E2 का फॉर्मूला क्या है? P of E1 intersection E2 ऐसा नो by P of E2. Okay, should be same as P of E1. So P of E1 intersection E2 क्या होना चाहिए? P of E1 into P of E2. समझ में आ रहे? This is the condition for, okay, this is the condition for events being independent of each other. Intersection probability जो है, probabilities का product है, तो then the events are independent of each other. Clear है? समझ में आ रहे कि नहीं? Yes, sir. So अगर independent events है तो the condition is P of A intersection B is equal to P of A into P of B. समझ में आ रहे? Independent events का condition. अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा. अगर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. दोनों तरफ काम करेगा. समझ में? P of A intersection B is equal to P of A into P of B. If this happens, then the events are independent. If the events are independent, this happens. Clear? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल डाइस है, कुछ इवेंट्स ऐसा होगा जो हम गेस कर सकते हैं वो इंडिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल यू आर थ्रोइंग 3 डाइस. ओके, फर्स्ट इवेंट इज, so even number on first dice, even number on first dice. Okay, that is my first event. E2 is something like greater than or equal to 5 on second dice. समझ में आ रहे? Event 2. Event 3 is something like 4 on third dice. Clear? समझ में आ रहे? So what is the probability of event 1 and event 2 and event 3 तीनों को साइमल्टेनियसली होने का probability क्या है? If that is the question. अब आप यहाँ guess कर सकते हैं क्योंकि these three are independent dice. The outcome of one dice do not affect the outcome of other. ऐसा ना? So यहाँ दिख रहे हैं ना? Yes. क्योंकि event 1 जो है first dice का corresponding event है. Event 2 is corresponding to the second dice. Event 3 is corresponding to the third dice. So they do not depend on each other because you can say that they are independent. So हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना है? फर्स्ट इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू सेकेंड इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/3 इंटू थर्ड इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1/6. समझ में आ रहे? 1/36 इज द आंसर. क्लियर? समझ में आ रहे हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का? Yes, sir. Okay. Now, if the events are not independent, so ये वाला कंडीशन जो है वो काम नहीं करेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए यहाँ
P of A intersection B is equal to, ओके अब ध्यान दे दीजिए, P of A इंटू P of B by A लिख सकता हूँ. देखिए यहाँ से P of A intersection B is equal to P of A into P of B given A. Can I say this? ओके Yes, है sir. ये? इसका मतलब एक दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी इवेंट्स. ध्यान दे दीजिए, दिस इज ए जनरल फॉर्मूला. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट फॉर्मूला एंड सेकंड फॉर्मूला? फर्स्ट फॉर्मूला इज वैलिड फॉर any type of events. Okay, first formula is valid for any type of events. Clear? Yes, sir. Second formula Yes, is sir. valid only for, second formula is valid only for Independent. independent events. So first formula is a general formula. अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो P of B by A क्या हो जाएगा? P of B by A will turn out to be P of B P. and it will turn into the second formula. Clear है? Easy? So this formula is called multiplication theorem of probability. क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ओके, क्लियर? समझ में आ रहे? P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्या करना है? पहला एक इवेंट का, कोई भी एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट गिवन फर्स्ट इवेंट. समझ में आ रहे? इजी है? Yes, sir. नोट किया? नहीं सर. देखिए नोट हो गया? हाँ सर. सो देखिए, सो दिस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम can be extended to more than two events also. For example, P of A intersection B intersection C चाहिए. क्या होगा इसका आंसर? P of A. ओके, P of A इंटू नेक्स्ट क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट गिवन फर्स्ट इवेंट हैज हैपेंड. ओके, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इवेंट गिवन फर्स्ट एज वेल एज सेकेंड इवेंट हैज हैपेंड. समझ में आ रहे? पढ़ने का तरीका समझ में आ रहे? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट
assuming that first event has happened. इसके बाद into probability of third event such that first and second events has happened. Clear है? Okay or no? Yes, sir. This is called the multiplication theorem. If A, B, C are independent, if A, B, C are independent, then what is P of A intersection B intersection C? अब क्या होगा? Simply P of A into P of B by A जो है वो P of B हो जाएगा, P of C by A intersection भी P of C हो जाएगा. Clear? Is it? Yes, sir. देखिए, a dice is rolled. Event 1 is the event 1, 2, 3. Event 2 is the event 3, 4. Prove that E1 and E2 are independent. ध्यान दे दीजिए. Now only one dice is being thrown. एक ही dice throw हो रहे. One dice is being thrown. Both the events are corresponding to that single throw. Okay. These two events are not obviously independent. हमको इतना obvious नहीं लग रहा क्योंकि दोनों एक ही dice throw के लिए defined events है, right? It's not necessary that independent events जो है ऐसा दो अलग अलग डाइस में होना चाहिए, दो अलग अलग कॉइन्स में होना चाहिए, वैसा कुछ ज़रूरी नहीं है. अगर दो अलग अलग डाइस में इवेंट्स डिफाइन है तो वो ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट हो जाएगा. क्लियर? नाउ यू हैव टू प्रूव दैट दे आर इंडिपेंडेंट. सो हाउ डू यू प्रूव दैट टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट? बाय चेकिंग द फॉर्मूला. व्हाट इज पी ऑफ E1? पी ऑफ E1 क्या है? 3/6. What is P of E2? 2/6, which is 1/3. Okay. What is P of E1 intersection E2? ये दोनों का intersection क्या है? There's only one element. What is the probability of that one element? 1/6. 6. Okay. So clearly P of E1 intersection E2 is equal to P of E1 times P of E2. सही है क्या नहीं? 1/6 is equal to 1/2 into 1/3 हो रहे हैं. हाँ सर. Hence, Yes, sir. बेसिकली ये फॉर्मूला अगर काम किया तो वो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ओके. हेंस E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट. क्लियर है? समझ में आया? P of E1 is equal to 2/3. P of E2 is equal to 3/4. Can E1 and E2 be independent? क्वेश्चन इज ये दोनों इंडिपेंडेंट हो सकता है क्या नहीं? दैट्स द क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चंस कैसे करिएगा? कैन दे बी इंडिपेंडेंट? सो कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं? इफ दे आर इंडिपेंडेंट,
let E1 and E2 be independent. Okay, this implies P of E1 intersection E2 क्या होना चाहिए? What is P of E1 intersection E2? 2/3 into 3/4 होना चाहिए क्या नहीं? Yes, sir. Which हाँ is सर। equal to 1/2, right? So what is Yes, P sir. of E1 union E2? P of E1 plus P of E2 minus P of E1 intersection E2. Okay. So ये कितना आ रहा है देखिए, LCM अगर 12 लेते हैं कितना, 8 प्लस 9 माइनस 6 कितना, 11/12. Okay. Which is okay, yes or no? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? ऑल द नंबर्स आर टर्निंग आउट टू बी वैलिड नंबर्स, yes or no? Clear? Hence E1 and E2 can be independent. Clear है? Okay or not? समझ में आया? सर इंडिपेंडेंट नहीं होने का फिर क्या क्राइटेरिया होता? देखिए यूजुअली अगर कुछ नंबर्स ऐसा दिया सच दैट यूनियन का या कुछ प्रोबेबिलिटीज जो है 1 से ज़्यादा आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा हाँ। नंबर्स दिया सच दैट ये नंबर्स जो है दे ऑल प्रोबेबिलिटीज शुड बी इन बिटवीन 0 and 1, है ना? यस सर। अगर कुछ ऐसा आपको कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो देन दे कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. क्लियर है? यस सर। यस सर। So अब E1 E2 now they can be independent. if they have to be independent इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, हाफ होना चाहिए, एंड यूनियन का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 11/12 हो जाएगा. क्लियर है? क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देखिए, if E1 comma E2 are independent, then E1 comma E2 bar, E1 bar comma E2, E1 bar E2 bar are also independent. समझ में आ रहा है? क्लियर? सर E1 बार मतलब? Not happening if E1 and E2
event 1 happening, event 2 happening are independent. Basically, the happening of event 2 is not affecting the happening of event 1. Then the non-happening of event 2 also doesn't affect the happening of event 1. Sorry. Happening of event 2 will not affect the non-happening probability also. And not happening will not affect not happening. समझ रहे? Yes, sir. So P of E1, P of E2 दिया. P of E1 union E2 if E1, E2 are independent. ये find करना है. So P of E1 union E2 बार चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से. Is equal to P of E1 plus P of E2 बार minus P of E1 intersection E2 बार. समझ आ रहे? So P of E1 क्या है? 2/3. P of E2 क्या है? E2 is 3/4. So P of E2 bar is 1/4. 1/4 minus, यहाँ देखिए E1 intersection E2 बार, E1 E2 इंडिपेंडेंट है, so E1 E2 बार भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा. So हम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यहाँ भी यूज कर सकते हैं. P of E1 into P of E2 बार. समझ आ रहे? Clear? So minus of 2/3 into 1/4. Clear? समझ में आ रहे? If E1 and E2 are independent, E1 and E2 bar are also independent of each other. Clear? Yes, sir. So 3/4 will be the answer. Clear? समझ में आ रहे? Yes, sir. Next. Find P of A union B if 2 times P of A is equal to P of B is equal to 6/13 and P of A by B is equal to 1/3. ट्राई कर लीजिए ये. Sir, 7/13. हुआ बेटा? हाँ सर, 7/13 आ रहा है. 7/13 आया बाकी लोगों को सबको? Yes, sir. Yes, sir.
ओके। सो अब आपका RS अग्रवाल निकाल दीजिए, सबके पास बुक है? बुक है क्या सबको? यस सर। सो फर्स्ट एक्सरसाइज ले लीजिए, एक्सरसाइज प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट एक्सरसाइज 29A मेरा बुक के हिसाब से। देखिए आपका बुक के हिसाब से क्या है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज है। So Leah, first did you open the first exercise? Yes. Okay. So let us do even numbered problems. Okay. Second question. A and B be the events such that P of A is equal to 5 by 11, P of B is equal to 6 by 11, P of A union B is equal to 7 by 11. Do you see this question in the book? हाँ सर। So try to solve this question. क्वेश्चन कर लीजिए, कर सकता है कि नहीं एक बार देख लीजिए। ट्राई टू गेट द आंसर्स। अगर नहीं आया तो मैं डिस्कस करूँगा। हो रहा है क्या बेटा? सिंपल है ना? P ऑफ A इंटरसेक्शन भी कैसे फाइंड करिएगा? एडिशन थ्योरम। So once you get intersection you can find these two very easily. यस सर। So हो सकता है तो फोर्थ में थोड़ा सा डिफिकल्टी आ सकता है, बट यू कैन जस्ट राइट द फॉर्मूला P of A bar intersection B bar divided by P of B bar, ऐसा by formula. So what is De Morgan's laws corresponding to P of A bar intersection B bar? P of A union B whole bar. Okay or not? So P of A union B 7 by 11 दिया, P of A union B whole bar is 4 by 11, P of B bar is 5 by 11. So which is equal to 4 by 5. Okay. यस सर। समझ में आया? गुड। फिफ्थ क्वेश्चन करिए। ठीक है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस आपको ओरल क्वेश्चंस हो जाएगा, इसलिए मैं टेक्स्ट बुक से डायरेक्टली करने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए, ए डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन इवन नंबर
What is the probability that the number is greater than 2? ऑलरेडी पता है कि वो इवन नंबर है, सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3 आएगा, ऐसा ना? Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या चाहिए? नंबर शुड बी ग्रेटर देन 2, इसका मतलब आइदर 4 और 6, सो ऊपर 2 आएगा। क्लियर? 2/3 is the answer. Yes, sir. So take 7th question. 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability that all coins show head if at least one of the coins show head. देखिए, experiment is 3 coins tossed simultaneously. ठीक है, 3 coins tossed simultaneously. What is event 1? Event 1 is all coins show heads. Okay, all coins show heads. E2 is at least one coin shows head. Okay, clear? Yes, sir. हमको क्वेश्चन क्या चाहिए? P of E1 by E2 चाहिए, राइट? I want P of E1 by E2. फॉर्मूला क्या है? P of E1 intersection E2 by P of E2. Okay, what is E1 intersection E2? देखिए, all heads at least one head, दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा या नहीं? अगर ऑल कॉइन्स आर शोइंग हेड्स है तो एटलीस्ट वन कॉइन हेड तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना? ऐसा ना? हाँ सर. इफ ऑल कॉइन्स आर शोइंग हेड्स, एटलीस्ट वन कॉइन शो हेड जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. सो P of E1 intersection E2 is simply all coins showing head 1/8. Okay, क्योंकि there are 8 outcomes when 3 coins are tossed. ऐसा ना? ऐसा 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 आएगा ना? टेल 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 के साथ हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. ओके, क्लियर? दीज आर द 8 आउटकम्स. ऑल हेड्स वाला सिर्फ एक आउटकम आएगा, 1/8. E2 एटलीस्ट वन कॉइन शोज हेड, इसके लिए कितना प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, इसको छोड़ के बाकी सब ओके है ना? 7/8. So the answer is 1/7. Clear or not? Yes, sir. So take your time. देखिए, आप alternate questions 9th 11th 13th 15th 17th ट्राई करिए, अपने से ट्राई करिए एक बार. अगर नहीं आया तो मैं डिस्कस करता हूँ. अगर अगर कुछ क्वेश्चन ओरली बन रहा है तो ओरली भी ट्राई कर सकते हैं. सो आई विल गिव यू 5 minutes. एक बार क्वेश्चंस पढ़ के देखिएगा हो जाएगा या नहीं होगा. ओके,
हेलो बेटा, कहाँ तक हुआ? सर 13 कर रहे हैं। ओके। सर एक बार 17th बना लीजिए। ओके। फिफ्टीन तक सबका हो गया बेटा? हाँ सर। 17th पूछ रहे हैं, 2 integers are selected at random from 1 to 11. वही क्वेश्चन है ना? यस सर। So 2 integers are selected at random. If the sum is even, find the probability that both are odd. So event 1, both are odd. Event 2, sum is even. Okay. What is the asked? Probability of E1 given E2. यही है ना पूछा? It is given that the sum is even. What is the probability that both are odd? सही है ना? So formula wise this is equal to P of E1 intersection E2 by P of E2 होना चाहिए, ऐसा ना? समझ में आ रहा है? Clear? यस सर। So P of E1 intersection E2 का मतलब क्या है? देखिए, both are odd and the sum should be even. Obviously दोनों odd है तो sum automatically even हो जाएगा ना, ऐसा ना?
अगर दोनों इंटीजर्स ऑड है तो सम ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा, राइट? Yes, sir. So this events are something like, जो इवेंट 1 है वो इवेंट 2 के अंदर है. कैन यू से दिस? इवेंट 1 हुआ तो इवेंट 2 ऑटोमेटिकली हो रहा है, राइट? सो इंटरसेक्शन विल बी द स्मॉलर इवेंट, राइट? So E1 intersection E2 is nothing but P of E1. So if you have 11 integers, उसमें आपका 5 even होगा, 6 odd होगा, सर. Odd numbers 6 होगा, even numbers 5 Yes, होगा, sir. right? So what is P of E1 intersection E2? Both of them should be odd. That is 6C2 by 11C2. देखिए 2 इंटीजर सेलेक्ट करने का मतलब C2 करना पड़ेगा. क्लियर? एंड व्हाट इज P of E2? P of E2 का मतलब है सम हैज टू बी इवन. देखिए टोटल 11C2 बेस में 2 नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. अगर सम इवन होना है तो व्हाट आर द केसेस? बोथ हैव टू बी इवन और बोथ हैव टू बी ऑड. कैन यू सी दिस? 5C2 प्लस 6C2 समझ में आ रहे? Yes, sir. सो डिनोमिनेटर में 5C2 प्लस 6C2 बाई 11C2 होगा. सो 11C2 कैंसिल हो गया. सो 15 बाई 25 इज द आंसर. समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट. नेक्स्ट एक्सरसाइज के बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना. आफ्टर द एक्सरसाइज, सो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में 2 एग्जांपल्स है. देखिए, एन अर्न कंटेन्स 8 वाइट एंड 4 रेड बॉल्स. वो दिख रहा है क्वेश्चन? एग्जांपल 1. आफ्टर द एक्सरसाइज, Yes, sir. सो देखिए, एन अर्न कंटेन्स 8 white balls 8 and red balls 4. Okay, 2 balls are drawn one after the other without replacement. Okay, फर्स्ट लिया, इसके बाद सेकंड लिया विदाउट रिप्लेसमेंट. what is the probability that both drawn balls are white? Event E is both are white. इसमें ऐसा कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है ना. देयर इज नो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हियर. ओके, सो फर्स्ट बॉल लिया विदाउट रिप्लेसमेंट, देन द सेकेंड बॉल. ओके, सो इवेंट E is both are white. Okay, so can I split this into 2 parts? Event 1 is the first ball drawn is white. ऐसा बोल सकता हूं. Event 2 is second ball drawn is white.
सो ई का मतलब है E1 इंटरसेक्शन E2, ऐसा बोल सकता हूँ? कैन आई थिंक ऑफ इट लाइक दिस? समझ में आया या नहीं? देखिए, नहीं सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स में 8 वाइट्स है, 4 रेड्स है, 2 balls are drawn one after the other. इसका मतलब फर्स्ट एक बॉल ड्रॉ किया, आफ्टर दैट द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन. ओके, यू बीइंग आस्क्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर वाइट. क्वेश्चन समझ में आया? यस अब सर। मैं क्या कर रहा हूँ, बोथ आर वाइट का मतलब ये है कि फर्स्ट बॉल भी वाइट होना चाहिए, सेकेंड बॉल भी वाइट होना चाहिए, राइट? यस सर। सो फर्स्ट बॉल वाइट होने को मैं इवेंट 1 बोलता हूँ. इवेंट 1 इज द फर्स्ट बॉल दैट इज ड्रॉन इज वाइट. समझ में आ रहा है? लेट इवेंट 2 बी द सेकेंड बॉल ड्रॉन इज वाइट. समझ में आ रहा है? अब दोनों वाइट होना है तो E1 भी होना चाहिए, E2 भी होना चाहिए. सही है कि नहीं? यस सर। सो P of E is nothing but P of E1 intersection E2, right? यस सर। So P of E1 intersection E2, what is the multiplication theorem? Multiplication theorem says that P of E1 intersection E2 is P of first event into P of second event given first event. समझ में आ रहा है? याद है ये? हाँ सर। सो व्हाट इज P of E1? इसका मतलब फर्स्ट बॉल वाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/12 इजी है. क्लियर? इनटू व्हाट इज P of E2 by E1? पढ़िए. What is the probability that the second ball is white given that the first ball is white? इसका मतलब फर्स्ट बॉल वाइट हो गया, इसका मतलब फर्स्ट बॉल जो है वाइट निकाल दिया मैंने. इसका मतलब सेकंड टर्न के लिए मेरे पास 7 वाइट है और 4 रेड है, राइट? समझ में आ रहा है? इफ इट इज नोन दैट द फर्स्ट बॉल इज वाइट, सेकंड ड्रॉ के लिए आई हैव 7 वाइट्स एंड 4 रेड्स, राइट? यस सर। अब सेकंड ड्रॉ में वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 7/11 होगा. हाँ सर। हो गया आंसर. देखिए आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूसेज दिखा रहा हूँ आपको. देखिए डायरेक्टली भी आप 8C2 बाय 12C2 करते हैं ना यूजुअली ऐसा क्वेश्चन में. हाँ सर। 12 में से 2 बॉल्स लिया, दोनों वाइट होना चाहिए, सो 8C2 बाय 12C2 करते हैं. Effectively the answer is same if you see, but here we have practicing how to use multiplication theorem. Okay, shall I go to next example? समझ में आया ये? यस सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. इस बार 3 कार्ड्स आर ड्रॉन. 3 cards are drawn without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that the first 2 cards are queens and the third is a king? देखिए 3 cards are drawn, probability that first 2 are queens, पहला दोनों में queens आना चाहिए, इसके बाद king आना चाहिए. ओके, दिस इज व्हाट इज आस्क्ड. क्लियर? देखिए नॉर्मली करना है तो नीचे क्या होगा? 52C3 होगा. सुनो, यस सर। इसके बाद ऊपर क्या लिखिएगा? 4C2 इंटू 4C1। 4C2 इंटू 4C1. क्लियर? सो यूजुअली ये करते हैं हम. लेट अस सी वेदर
वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग. ओके, सो यहाँ देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे. क्यों दिक्कत हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? क्वेश्चन का वर्डिंग के हिसाब से दिस इज स्लाइटली प्रॉब्लमैटिक. वाई? क्योंकि क्वेश्चन में ऑर्डर इज बीइंग स्पेसिफाइड. कैन यू सी? हाँ सर. ये जो हम किए हैं इसमें ऑर्डर स्पेसिफाइड नहीं है. मुझे इतना पता है कि 2 क्वींस आया, 1 किंग आया, बट कौन सा ऑर्डर में आया वो मतलब आई एम नॉट कंसिडरिंग द ऑर्डर. कैन यू सी दिस? सो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है. लेट अस सी द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस. ओके, सो आई एम splitting this into 3 events. Event 1 is first card is queen. Okay, event 2 is second card queen. Okay, event 3 is third card is king. ऐसे 3 इवेंट्स बना सकता हूं मैं. व्हाट इज बीइंग आस्क्ड? P of E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3. इसका मतलब फर्स्ट किंग होना चाहिए एंड सेकंड भी क्वीन होना चाहिए एंड थर्ड किंग होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. यस और नो? क्लियर? Yes, sir. P of E1 intersection E2 intersection E3 is being asked. So by multiplication theorem this is equal to P of E1 into P of, बोलिए नेक्स्ट क्या आएगा? P of, बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलते हैं? E2 by E1. E2 A1. E2 given E1 into P of E3 given E1 intersection E1 and E2. Okay, this is the formula. अब देखिए P of E1 क्या है? What is the probability that the first card is queen? बोलिए. 4 out of 52. Okay, clear or no? 4 out of 52 into what is the probability of E2 second is queen given that the first is queen. इसका मतलब एक पैक ऑफ कार्ड्स में से एक क्वीन निकल गया पहले से. अभी 51 कार्ड्स में 3 queens will be there, right? After the first event has happened, there will be 3 queens out of 51 cards. Okay, so what is the probability that it is Yes. a queen? So 3 out of 51 होगा, right? Into what is the probability that the third is king given that first 2 are queens. पहला बार क्वीन हो गया, सेकंड बार भी क्वीन हो गया. इसका मतलब अभी 50 कार्ड्स होगा, उसमें 4 किंग्स होगा, राइट? यस और नो? So what is the probability that the drawn card is king? 4 out of 50. Clear or no? Yes, sir. समझ में आया? Yes sir. So as you can see, this answer is different from this answer. ये दोनों आंसर सेम नहीं है. देखिए कंपेयर किया तो सेम नंबर्स नहीं आएगा, क्योंकि दिस इज 4 इंटू 3/2 इंटू 4 by 52 into 51 into 50 by 2 by 3 into 2 into 1. So एक 3 एक्स्ट्रा आ गया ऊपर. कैन यू सी दिस? Clear? So as we have seen, we have doubted this answer क्योंकि यहाँ हम ऑर्डर कंसिडर नहीं किया, इसलिए गलत हो गया. क्लियर है? समझ में आया? Yes, sir. नेक्स्ट इंडिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक शुरू हुआ. इसके बाद
गो टू एग्जाम्पल 6 इन द इंडिपेंडेंट इवेंट्स. सर हाँ बोलिए बेटा. सर ये जो हम लोग शुरू में आंसर लिखे 4C2 इंटू 4C1/52C3, हाँ हाँ सर इसमें अगर अरेंजमेंट का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दे फिर आएगा? हाँ, वो तो कंसिडर किया तो आएगा बेटा. थोड़ा सा सही से कंसिडर करना है एग्जैक्टली कहाँ दिक्कत हुआ वो सर सारा. Q का प्रोबेबिलिटी हाँ 1/3 होगा, क्योंकि किसका? क्यून क्यून और किंग का प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा ना। हाँ 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 हाँ. फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर आएगा, वैसे सही होगा। देखिए कर सकते हैं बेटा. वही आपको मैनेज करना है. आप यहाँ इंटू 3 करिएगा या 1/3 करने का सोच रहे हैं? इंटू 1/3। इंटू 1/3 किया तो गलत हो जाएगा ना. एक्चुअली इंटू 3 हो रहा है. कैन यू सी दिस? एक्चुअली जो आंसर है इसको इंटू 3 करना पड़ रहा है आपको. सही है ना? हाँ हाँ सो आप देखिए बेटा, फाइनली आपको इसका प्रोबेबिलिटी चाहिए. कैसे करिएगा वो आपका चॉइस है. लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए. सो अगर यहाँ अरेंजमेंट्स का बात है ना, हाँ सो आप डायरेक्टली ऐसा सोच सकते हैं. नीचे भी मैं जो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली जो लिखता हूँ ना वह अरेंजमेंट्स का लिखता हूँ. So instead of taking selections in the denominator, I'll take arrangements 52 into 51 into 50. Okay? सर अरेंजमेंट्स क्यों लिए वैसे? क्योंकि क्वेश्चन में अरेंजमेंट्स के बारे में बात हो रहा है ना. मतलब फर्स्ट हाँ क्वीन, सेकंड क्वीन, मतलब कौन सा कार्ड कौन सा प्लेस में आएगा वो इम्पोर्टेंट है ना क्वेश्चन में. ये सर। सो फर्स्ट कार्ड 52 वेज में कुछ भी हो सकता है. सेकंड कार्ड 51 वेज में कुछ भी हो सकता है. थर्ड कार्ड 50 वेज में कुछ भी ले सकता हूँ. ओके. सो ये डिनोमिनेटर सर। में भी मैं परमिटेशंस कंसिडर किया. सारा परमिटेशंस आ जाएगा. ओके. हाँ हाँ सर। 52C3 और इसमें डिफरेंस क्या है? दीज आर अरेंजमेंट्स सेलेक्शंस. कंसिडर। हर एक सेलेक्शन का 6 अरेंजमेंट्स भी आएगा ना. मतलब वो सारे अरेंजमेंट्स इसमें आ गया. क्लियर? यस सर। अब मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट वन किंग चाहिए. सो किंग फर्स्ट टाइम 4. फर्स्ट क्वीन चाहिए. ओके. इसके बाद सेकंड भी क्वीन चाहिए. मतलब ऑलरेडी यहाँ एक तो निकाल दिया मैंने. सो 3 बचेगा मेरे पास इंटू किंग 4. हाँ सर। समझ आ रहे? यस सर। सो ऐसा करके आप पूरा अरेंजमेंट्स का कर सकते हैं. सेम आंसर आया देखिए ऊपर और नीचे. ओके. सो नेक्स्ट आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक शुरू हुआ ना RS अग्रवाल में. हाँ सर. सो एग्जाम्पल बेस 6. थ्योरम स्टार्ट हो गया। नहीं बेस थ्योरम से पहले एक्सरसाइज 29A जो किया है उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट्स का टॉपिक है अभी जो सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद. नहीं सर, पेज एकदम है नंबर नहीं। 1273. हाँ सर पेज नंबर बता रहे थे. एक्चुअली वो एडिशन डिफरेंट है ना इसलिए मैं टॉपिक्स देख रहा हूँ. मेरे बुक में 1273 पेज में 1272 1273 में ये एग्जाम्पल्स है. इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट शुरू हुआ. We have around 19 examples on independent events. Exercise नहीं सर 20 मेरा हाँ है. नहीं मेरा। एक्सरसाइज 29B कौन सा है? मतलब सेकंड एक्सरसाइज कौन सा टॉपिक से कौन सा टॉपिक का है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद सीधा बेस थ्योरम। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से पहले कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कुछ है? नहीं सर नहीं। मेरे बुक में है, उसका ओल्ड एडिशन होगा. हाँ ओके. सबका बुक्स में नहीं है क्या? ठीक है कोई बात नहीं. मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ओके. 6th एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ.
An unbiased coin is tossed twice. An unbiased die, okay, एक dice है, an unbiased dice is tossed twice, 2 times. Find the probability of getting a 4, 5, 6 on first toss, 4, 5, 6 on first toss, and 1, 2, 3, 4 on second toss. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेसिक इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्वेश्चन है. ठीक है, डाइस इज टॉस 2 times. So first toss and second toss, are they independent of each other? First toss and second toss, are they independent of each other? Yes. Yes, sir. So फर्स्ट इवेंट जो है फर्स्ट टॉस में 4, 5, 6 आना, सेकेंड इवेंट जो है सेकेंड टॉस में 1, 2, 3, 4 आना. सो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 अगर दोनों चाहिए तो डायरेक्टली P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E2 कर सकता हूँ, because they are independent I can directly multiply the probabilities. So 1/3 into 1/2 into 4/6 हो गया. क्लियर? हाँ सर. समझ में आया? ये वाला क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप में फोटो भेज दूँ अगर एक्सेस नहीं है तो. नहीं सर कोई नहीं. ओके बेटा, 7th एग्जाम्पल देखिए. 7th एग्जाम्पल में बोल रहे रमेश अपियर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 posts. देर आर 2 posts, ओके, इंटरव्यू के लिए, फॉर विच द सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट. द प्रोबेबिलिटी फॉर हिज सिलेक्शन फॉर पोस्ट A is 1/6. The probability of his selection for post B is 1/7. What is the probability that he is selected for at least one job? What is the probability that he is selected for at least one job? Probability of at least one job का मतलब कौन सा probability चाहिए बेटा? At least one job का मतलब you want P of A union B, yes or no? At least one job का मतलब क्या है? P of A union B, yes or no? Either A or Yes. B or both. At least one job. So ये निकालना है तो कैसे निकालिएगा? P of A union B का कुछ फॉर्मूला है? सर P of A plus P of B minus P of A intersection B. P of A plus P of B minus P of A intersection B. ये P of A intersection B कैसे कैलकुलेट करिएगा? Because they are independent of each other. डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. क्लियर है? So 1/6 plus 1/7 minus 1/42 is the answer. Clear? Easy है? Yes, sir. Next, 11th example. A speaks truth 60% of the time. B speaks truth 90% of the time. Okay, they are independent of each other. ठीक है, ये दोनों अलग अलग persons है. The fact that A tells the truth doesn't affect B. The fact that B tells the truth doesn't affect A. Okay, they are both are independent. What is the probability? What is the percentage probability that they contradict each other? What is the
percentage probability that they contradict each other. A speaks truth 60% of the time, B speaks truth 90% of the time. What is the probability that they contradict each other? Contradict का मतलब क्या है? अगर A speaks the truth and B does not speak the truth, तब ये दोनों अलग अलग बोलेगा ना मैटर को. ऐसा when will two guys contradict each other? If one of them tells truth, the other tells false. ऐसा समझ में आ रहे? Yes. Or A does not speak truth and B speaks truth. सही है? ये दोनों केसेस में they contradict each other. अगर both of them speak truth, इसका मतलब क्या है? दोनों सेम बोलेगा ना. और मान लीजिए दोनों झूठ बोले हैं, तब भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगा, राइट? These two are the cases where they don't contradict each other. These two are the cases where they contradict each other. क्लियर है? समझ में आया? तो दोनों झूठ बोलेगा तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ना. नहीं मतलब सिर्फ यस नो क्वेश्चंस मान लीजिए, सिर्फ यस और नो क्वेश्चन है. ओके सर. Okay, so again these two are independent of each other, so directly probabilities multiply कर सकते हैं ना. If A and B are independent, A and B bar are also independent. ऐसा. So इसका probability 3/5, इसका probability 9/10. Okay, so 3/5 into B bar 1/10 plus 2/5 into 9/10. काम करेगा जो मैं कर रहा हूँ? 21/50. क्लियर हो ना? और 42%. समझ में आया? हाँ सर. चलिए go to next question. The probability that a problem is solved by A is 1/2. The probability that a problem is solved by student B is 1/3. What is the probability that at least one of them solves the question? अगर इंग्लिश में ऐसा दिया तो at least one of them solving the question, इसका मतलब मैथमेटिकली क्या है? P of at least one of them A solve. union B. At least one of them, whenever you have at least one of them, that means P of A union B. निकालना आता है ना अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट है तो. ऑलरेडी हम कर चुके हैं. हाँ सर. हाँ, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. तब क्या करना है? एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्विंग, इसका मतलब क्या फाइंड करना है? P of A intersection B. A सर इंटरसेक्शन ये B. यूनियन B माइनस. A इंटरसेक्शन B का मतलब है बोथ ऑफ देम सॉल्विंग. हमको एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्विंग चाहिए. इसका मतलब A इंटरसेक्शन B बार, ये सॉल्व किया, B सॉल्व नहीं किया, प्लस P ऑफ A बार इंटरसेक्शन B. समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फाइंड करना है. क्लियर है? सो A एंड B इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली ये दोनों भी इंडिपेंडेंट होगा. डायरेक्टली प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करना है. 1/2 into 2/3
प्लस 1/2 इंटू 1/3। समझ आ रहे? क्लियर? समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्विंग द क्वेश्चन का मतलब क्या है? ए सॉल्व किया और बी सॉल्व नहीं किया, बी सॉल्व किया एंड ए सॉल्व नहीं किया। क्लियर? yes sir. Is it okay? Next. There are three groups of children. First group, second group, third group. First group contains 3 girls, 1 boy. Second group contains 2 girls and 2 boys. Third group contains 1 girl and 3 boys. Okay. One person is selected from each group. या इस ग्रुप से एक पर्सन, इस ग्रुप से एक पर्सन, इस ग्रुप से एक पर्सन सेलेक्ट करके एक ग्रुप बनाया. ओके. What is the probability that this group comprise of 1 girl and 2 boys? क्वेश्चन समझ में आ रहे? क्वेश्चन समझ में आया? हाँ What is the probability that this group contains 1 girl and 2 boys? So क्या करना पड़ेगा आपको? क्या क्या ऑप्शंस है? दिस इज द फर्स्ट इवेंट, सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट. यहाँ से इवेंट 1 इज about the selection from the first group, event 2 is the selection from the second group, selection from the third group. Okay, clear? So यहाँ एक गर्ल और 3 बॉयज आने के लिए you just want probability of girl in the first event and boy in the second event and boy in the third event. और क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है मैं जो मैं लिख रहा हूं? Probability of boy in the first group and girl in the second group and boy in the third group. ऐसा ना, ये भी हो सकता है. और boy from the first group and boy from the second group and girl from the third group. ये तीनों ऑप्शंस है. और कुछ ऑप्शंस बचा है 1 गर्ल 2 बॉयज आने के लिए? नहीं सर. नहीं सर. ये ना. ओके, दैट इज इक्वल टू. अब देखिए फर्स्ट इवेंट जो है फर्स्ट ग्रुप से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेकंड ग्रुप से सेलेक्ट कर रहा हूँ, थर्ड ग्रुप से सेलेक्ट कर सकता हूँ. सो ऑल द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ऐसा ना? अगर फर्स्ट ग्रुप से बॉय लिया हूँ, डज इट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ए बॉय और गर्ल फ्रॉम द सेकंड ग्रुप? चेंज नहीं होगा ना प्रोबेबिलिटीज. सो डायरेक्टली मैं प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ. सो फर्स्ट ग्रुप से गर्ल आने का प्रोबेबिलिटी 3/4, सेकेंड ग्रुप से बॉय आने का प्रोबेबिलिटी 2/4, थर्ड ग्रुप से बॉय आने का प्रोबेबिलिटी 3/4. समझ में आ रहा है? प्लस सर यहाँ प्रोबेबिलिटी तो रिलेटेड है एक दूसरे से. कैसे? पहला से अगर गर्ल लेंगे तो दूसरा से बॉय लेना पड़ेगा. नहीं नहीं, ये जो है देखिए इसलिए आप इवेंट्स लिखा तो आराम से समझ में आएगा. फॉर एग्जाम्पल G1 for example. Okay, G1 be the event that girl is selected from group 1. Okay,
एक बार आप सब कुछ अच्छे से लिखा तो आप ही को क्लियर हो जाएगा. गर्ल इज selected from group 1. Okay, clear? G2 is girl is selected from group 2. G3 is the event that girl is selected from group 3. Okay, first अभी जो बोलिए G1 G2 G3 इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं. Is G1 G2 G3 independent of each other? हाँ Okay, so G1 G2 G3 इंडिपेंडेंट है तो G1 G2 बार G3 बार ऐसा बार्स भी इंडिपेंडेंट होगा. क्लियर? नाउ yes, sir. हमको क्या चाहिए? आई वांट ए गर्ल एंड 2 बॉयज. सो मुझे एक गर्ल एंड 2 बॉयज चाहिए. तो व्हाट आई वांट इज आई वांट माय G1 टू हैपन, G2 शुड नॉट हैपन, G3 शुड नॉट हैपन. समझ में आ रहा है? अगर G2 हुआ नहीं है इसका मतलब गर्ल सेलेक्ट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली कौन सेलेक्ट होगा? बॉय सेलेक्ट हो जाएगा ना. हाँ क्लियर? सर. और क्या हो सकता है? P ऑफ G1 बार G2 G3 बार हो सकते हैं. क्लियर? अब ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं. आर G1 G2 बार एंड G3 इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. हाँ सर, समझ में आया. समझ में आया? yes sir. हाँ. So that's why you can just go on multiplying the events. So first में boy 1/4, second से girl 2/4, third से boy 3/4 plus boy 1/4 into 2/4 into 1/4. So नीचे 64 आ रहे हैं. 18 plus 6 24 plus 2 26/64. 13/32 is the answer. क्लियर है? देखिए इफ यू राइट एवरीथिंग दैट विल बी वेरी क्लियर. जब भी डाउट है प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स अगर लिख के एनालाइज किया तो इजी लगेगा आपको. ओके, yes sir. नेक्स्ट एग्जाम्पल 17. 3 critics review a book. एक बुक है, there are 3 critics. critics का मतलब पता है, रेटिंग्स जो देने वाला है. ओके, let this be the critic A, let this be the critic B, let this be the critic C. And for the 3 critics, odds in favor. Odds in favor याद है? What are odds in favor and odds against? क्लास 11 में देखे हैं. Odds in favor is nothing but probability of an event divided by probability of not happening. Probability of happening by probability of not happening is called odds in favor. इसका opposite क्या है? याद है? What is the opposite of odds in favor? Something called odds against. Odds against का मतलब क्या है? Odds against an event E is probability that the event does not happen by probability that the event happens. Okay, clear? So Yes, sir. odds in favor of book according to A is 5/2, according to B is 4/3, according to C is 3/4. इसका मतलब क्या है? अगर A 5 बार पॉजिटिव रिव्यू दिया तो 2 बार नेगेटिव रिव्यू देगा. दैट्स एवरेज वन. समझ में? probability that A gives a good review by probability of A does not gives a good review. क्लियर है? These are odds in favor. So P of A क्या होगा? 5 out of 7 होगा या नहीं?
5 बार सही रिव्यू दिया तो 2 बार गलत रिव्यू दे रहे हैं, गलत मतलब बैड रिव्यू. So 5 out of 7 times he gives good review, right? What is P of B? Yes, sir. 4 out of 7. Yes or no? What is P of C? 3 out of 7. Clear? समझ में आया? Okay? Yes, sir. So question क्या है? Find the probability that majority are in favor of the book. ये भी लगभग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. Find the probability that majority are in favor. मेजॉरिटी का मतलब है एटलीस्ट 2 आर इन फेवर, राइट? सो क्या होगा? पी ऑफ ए, बीच में इंटरसेक्शन नहीं लिख रहा हूं, बीच में इंटरसेक्शन है. ओके, ए बी सी बार, पी ऑफ ए बी बार सी प्लस पी ऑफ ए बार बी सी प्लस पी ऑफ ए बी सी. ये 4 प्रोबेबिलिटीज ऐड करना है. समझ में आया या नहीं? देखिए, ए एंड बी आर इन फेवर, सी इज नॉट इन फेवर. ए एंड सी आर इन फेवर, बी इज नॉट इन फेवर. बी एंड सी आर इन फेवर, ए इज नॉट इन फेवर. और ऑल 3 ऑफ देम आर इन फेवर. तब मेजॉरिटी इन फेवर हो जाएगा. समझ में आ रहे? समझ में आया? हाँ सर. एंड इंडिविजुअली ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ए का रिव्यू के हिसाब से बी नहीं देगा ना, बी अपना रिव्यू देगा, सी अपना रिव्यू देगा, राइट? सो ऑल दिस आर इंडिपेंडेंट. सो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 5/7 इंटू 4/7 इंटू सी 3/7 है तो सी बार 4/7 होगा. 5/7 इंटू 3/7 इंटू 3/7 प्लस, समझ में आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? 2/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7. नंबर्स आर ओके. प्लस 5/7 इंटू 4/7 इंटू 3/7. क्लियर है ये? Yes, sir. यस सर. सो क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये सारा? यहाँ तक क्लियर है? सो दिस इज अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. ओके, सो आज ये प्रैक्टिस कर लीजिए. टुमारो ऑल्सो कैन वी मीट एट द सेम टाइम? 11:30 ओके है कल भी? टाइमिंग ओके है क्या बेटा? Yes, sir. हाँ सर. ठीक है. सो कल हम बेस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस देखेंगे. सो ये दोनों टॉपिक्स थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए. इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्लियर है? इसी का एक्सटेंशन होगा बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जो हम कल करेंगे. ओके, यस सर. Okay, sir. ओके बेटा, बाय.